नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा, अध्यक्ष युवा कांग्रेस ज्वालामुखी। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। हम केंद्र सरकार से व प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब व्यक्ति व जिन व्यक्तियों के पास आय का कोई साधन नहीं है, जिन व्यक्तियों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उन प्रत्येक व्यक्तियों के खाते में व उन परिवारों के खाते में 10,000 रुपया आर्थिक सहायता डालने का जो काम है वो सरकार को करना चाहिए। व छोटे छोटे व्यवसायों को कर्ज देने की बजाय सरकार को जो है वो आर्थिक वित्तीय सहायता जो है वो लोगों को प्रदान करनी चाहिए। और मनरेगा के तहत काम करने के दिनों को बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। और सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए बिना किसी शुल्क के परिवहन व्यवस्था जो है वो दी जानी चाहिए। और जब से ये कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। कोरोना जैसी महामारी के बीच में ना तो सरकार के पास कोई योजना थी, ना सरकार के पास कोई प्लान था। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, प्रवासी मजदूर सड़कों पर तपती गर्मी में तड़पते रहे। लाखों प्रवासी मजदूरों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ सैकड़ों किलोमीटर जो है वो पैदल चलकर सफ़र तय किया। और उसमें सैकड़ों लोगों ने जो है वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जो कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं मांग करता हूं कि वर्तमान समय में जो गरीब लोग हैं, जिन परिवारों के पास आय का कोई साधन नहीं है, जिनके रोजगार बंद पड़े हुए हैं, जिन बेरोजगारों की नौकरियां छूट गई हैं, उन सभी के खाते में जो है, जो सरकार को जो है वो 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार के खाते में डालने का कार्य करना चाहिए, ताकि लोगों को जो है वो राहत मिल सके। और जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए, किसी गरीब के लिए कोई योजना नहीं लाई। और ये जो केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज देने की जो घोषणा की है, वो पूरी तरह से जुमला साबित होगी। और कोरोना जैसी महामारी के बचाव के लिए हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े व्यवसायियों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने जिसका जितना सामर्थ्य था, उन्होंने जो है वो केंद्र सरकार के खाते में आर्थिक सहायता दान देने का काम किया। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो दान सरकार के खातों में लोगों ने डाला है, उस पैसे को जो है वो इस समय वर्तमान समय में लोगों के खाते में डालना चाहिए, ताकि लोग जो है वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो और आप जानते हैं, जिस तरह से मजदूर अलग अलग प्रदेशों से अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उन मजदूरों के लिए कोई बस की व्यवस्था सरकार द्वारा सुचारू रूप से नहीं की गई। और कई
मज़दूरों को जो है, बच्चों को जो है बीच रास्ते में ही पैदल चलकर दम तोड़ना पड़ा। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें ना कोई मुआवजे का ऐलान किया गया, ना उनके लिए कोई आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। हम केंद्र सरकार से व प्रदेश सरकार से पुनः एक बार फिर से मांग करते हैं कि सबसे गरीब व्यक्ति को और जिन परिवारों के रोजगार छूट गए हैं, जिन परिवारों के रोजगार बंद पड़े हुए हैं, जिन परिवारों के पास आय का कोई साधन नहीं है, उन प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, प्रत्येक परिवार के खाते में केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को जो है वो 10,000 रुपये डालने का काम इस समय, वर्तमान समय में करना चाहिए, ताकि लोगों को जो है वो राहत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद हिमाचल, जय कांग्रेस पार्टी, जय संजय रतन, जय युवा कांग्रेस।